हमने सोचा कई पेंशन भोगी है, कई कर्मचारी है, इनका एरियर भी मिलना चाहिए, इनकी ग्रेजुटी भी मिलनी चाहिए, इनकी लीव एनकैशमेंट भी मिलनी चाहिए। कोई ना कोई तरीका निकाला और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बजट में हमने कर्मचारियों के लिए कहा कि चरणबद्ध तरीके से 1 अप्रैल 2024 से ये सब चीजें मिलना शुरू हो जाएगी। नहीं, आप तो मुख्यमंत्री रही है, जब बजट पास हो जाता कोड ऑफ कंडक्ट उन पर लागू नहीं होता, उनको 1 अप्रैल 2024 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। 1 मार्च, 1 महीना पहले ही कर दे रहे आप, आपके कोड ऑफ कंडक्ट का भी समाधान ढूंढिए। 1 अप्रैल नहीं, 1 मार्च तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा। 1 मार्च 2024 से लीव एनकैशमेंट और ग्रेजुटी के चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों को मिलना शुरू हो जाएगा। अब कोड ऑफ कंडक्ट की टेंशन तो दूर होगी ठाकुर साहब। हम सरकारी कर्मचारियों को लाभ इसलिए नहीं दे रहे कि राजनीतिक लाभ उठाना है। हम उनके जो उनकी कार्य प्रणाली है, जिस प्रकार वो अपना समय निकालकर प्रदेश के विकास की गाथा लिख रहे हैं, उस हिसाब से हम उनको लाभ देना। हमने सोचा कई पेंशन भोगी है, कई कर्मचारी है, इनका एरियर भी मिलना चाहिए, इनकी ग्रेजुटी भी मिलनी चाहिए, इनकी लीव एनकैशमेंट भी मिलनी चाहिए। कोई ना कोई तरीका निकाला और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बजट में हमने कर्मचारियों के लिए कहा कि चरणबद्ध तरीके से 1 अप्रैल 2024 से ये सब चीजें मिलना शुरू हो जाएगी। नहीं, आप तो मुख्यमंत्री रही है, जब बजट पास हो जाता कोड ऑफ कंडक्ट उन पर लागू नहीं होता, उनको 1 अप्रैल 2024 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। 1 मार्च, 1 महीना पहले ही कर दे रहे आप, आपके कोड ऑफ कंडक्ट का भी समाधान ढूंढिए। 1 अप्रैल नहीं, 1 मार्च तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा। 1 मार्च 2024 से लीव एनकैशमेंट और ग्रेजुटी के चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों को मिलना शुरू हो जाएगा। अब कोड ऑफ कंडक्ट की टेंशन तो दूर होगी ठाकुर साहब। हम सरकारी कर्मचारियों को लाभ इसलिए नहीं दे रहे कि राजनीतिक लाभ उठाना है। हम उनके जो उनकी कार्य प्रणाली है, जिस प्रकार वो अपना समय निकालकर प्रदेश के विकास की गाथा लिख रहे हैं, उस हिसाब से हम उनको लाभ देना चाह रहे हैं।